आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेला बिना कड़वाहट के। इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि कड़वा वाला करेला भी इतना टेस्टी बन सकता है। नहीं खाने वाले भी खाएंगे, इतना पसंद आएगा। एक बार आप लोग इस तरीके से ट्राई करके देखिए जाए जिस तरीके से हम बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं हम छीलनी और एक और प्लेट लेते हैं ताकि जो छिलका है ना उसमें गिरता जाएगा। और एक एक करके करेले को हम लेते हैं और लेते हैं छीलने से इसको हम हल्के हल्के हाथ से छीलते जाते हैं। जो इसका ऊपर का पार्ट होता है ना बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, ऐसे तो कोई खा ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है। उसको हम फेंक देते हैं, छिलके का कोई यूज नहीं है। फिर इसके ऊपर जो डंठल है ना, ऊपर नीचे का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम काट करके हटा देंगे। और फिर इसको हम चाकू लेते हैं और इसको बीच में से हम चीरा लगा लेते हैं। चीरा लगाएंगे तभी ना इसमें मसाला भरेंगे। मसाला भरने के लिए फिर यहाँ पे देखिए इसको हमने चीरा लगाने के बाद इसका जो बीज है ना चाकू से निकाल रहे थे लेकिन नहीं निकल रहा था इजीली। इसको जब हमने हाथ से उंगली से निकाला ना बहुत ही जल्दी निकल गया। कोई भी ऐसा काम होता है ना, कोई काम चाकू या चम्मच से नहीं हो पाता है, हाथ से बहुत ही ईजिली हो जाता है। यही हुआ मेरे साथ आज। तो इसको हम चाकू से काफ़ी देर से प्रयास कर रहे थे, निकल ही नहीं रहा था। तो इसको हमने एक उंगली से ऐसे जब हाथ से चाकू की तरह खींचा बाहर ना तो सभी इसके जो बीज है निकल गए। तो बीज को हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे ना तो बाहर नहीं आएगा। और बीज को भी हम फेंकेंगे नहीं, अभी इसको यूज करेंगे। तो इसको एक कटोरी में हम रख लेते हैं और जिस प्लेट में हमने करेला रखा ना उसके ऊपर हम नमक डाल देते हैं। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, 2 चुटकी के करीब। तो यहाँ पे 2 चुटकी हमने नमक डाल दिया है। उसको हाथ से मिक्स कर देते हैं, मसल देते हैं एक एक करके करेले में। या फिर थोड़ी सी हल्दी डाल करके भी उसको हाथ से चारों तरफ लपेट देते हैं ताकि जब हल्दी और नमक इसमें सोक करेगा ना तो इसका जितना भी कड़वा पानी होगा निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लेते हैं एक कच्चा आम। तो इस भरवा करेले को चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए ना हम कच्चे आम का यूज़ करेंगे। तो ये कच्चा आम भरवा करेला है। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। इस आम का जो आधा भाग है उसी को हमने लिया है, पूरा आम नहीं लिया है। ये जो आम है बहुत खट्टा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आधा पार्ट को हमने ले लिया है। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर करके हम निकाल लेते हैं, एक प्लेट में डालते जाते हैं। और इसी प्लेट में अब हम डालते हैं एक हरी मिर्च जो होती है लाल हो जाती है उसको डाल देते हैं, एक ही डालते हैं। और फिर 5-6 कली लहसुन को छील करके डाल देते हैं। थोड़ी सी मरीच डाल देते हैं और जीरा, 1/4 चम्मच हम जीरा भी डाल देते हैं। और फिर 1.5 चम्मच हम धनिया डाल देते हैं। तो सभी मसाले को पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं, इसको पीस लेते हैं। फिर 1 चम्मच ही हम भुनी हुई मूंगफली डाल देते हैं। अगर आपके पास मूंगफली है तो डालिए, नहीं तो 1 चम्मच आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर लेते हैं जार, मिक्सी जार का छोटा वाला जार, और उसमें हम मसाले को डाल देते हैं और डाल के थोड़ा सा पानी, ढक्कन लगाते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मसाला है अच्छी तरह से पिस गया है। तो इसको कटोरी में चम्मच से हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा जार को धुल कर भी इसमें हम डाल देते हैं जितना मसाला लगा था। फिर उसी जार में जो हमने बीज लिया था ना उसको भी थोड़ा दरदरा सा तोड़ लेते हैं बीज को। तो यहाँ पे देखिए दरदरा टूट गया है, इसको भी हम कटोरी में निकाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसका भी जो कड़वापन पानी निकलेगा ना उसको भी हम हाथ से निचोड़ करके निकाल देंगे। तो चलिए मसाले को भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने डाल दिया तेल और फिर जो मसाला भी हमने पीस करके रखा था उसको डाल देते हैं। और डालते हैं कलर के लिए हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और फिर गरम मसाला। तो इतने ही चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करते हैं। और मसाले को लो फ्लेम पे हम कम से कम 5 मिनट तक भूनते हैं। तो इसको चलाते रहेंगे। जो मसाला ना बहुत जल्दी नीचे कढ़ाई में लगने लगता है। तो देखिए जो करेले का बीज था ना उसको भी हमने हाथ से निचोड़ करके इसमें डाल दिया, साथ में मसाले के साथ उसको भी हम फ्राई करेंगे। तो मसाले को हम ढक करके चला करके धीमे आंच करके भून लेते हैं। मसाला जितना ही अच्छा भुनेगा उतना ही भरवा करेला हमारा टेस्टी बनेगा। तो मसाला भुन गया है, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। और जो करेला था ना नमक मिला के हमने रखा था वो भी 20 मिनट हो गया है। तो इसको चलिए हाथ से निचोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पानी निकल रहा है, जितना भी कड़वा पानी है ना वो निकल गया है। हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे। और करेले को हमने धुल लिया है ताकि एक्स्ट्रा भी जो कड़वापन लगा रहेगा ना, पानी चिपका रहता है नमक वगैरह, वो भी निकल जाएगा। और धुलने के बाद इसको रख देते हैं। फिर जो मसाला है उसको कढ़ाई में से हम एक कटोरी में डाल लेते हैं पहले। तो एक कटोरी में सभी मसाले को हमने निकाल लिया है, मसाला भी ठंडा हो गया है। और फिर करेले को भी जितना भी पानी था निकल गया है। तो 1 चम्मच लेते हैं और 1 चम्मच पहले इसमें मसाला डालते हैं। और मसाला डालने के बाद यहाँ पे देखिए 1.5 चम्मच में मसाला डाल दिया है और चम्मच से इसको फैला देते हैं। तो चम्मच से अच्छी तरह से ये दबता नहीं है, तो इसको उंगली से हल्के हल्के हाथ से हम दाब देंगे ना, तो जब इसको हम फ्राई करेंगे तो मसाला बाहर नहीं निकलेगा।
तो यहाँ पे सभी करेले को ऐसे हम भरते जाएंगे और उंगली से इसको दाबते जाएंगे। तो इस सभी करेले को पहले हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी करेले को हमने भर लिया है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल और जब तेल गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम डाल देते हैं सभी करेले। तो इसमें तड़का वगैरह डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम इसको फ्राई कर लेते हैं, क्या तड़का लगाना। तो यहाँ पे एक एक करके हमने सभी करेले को डाल दिया है और इसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम ढक देते हैं। तो 2 मिनट बाद देखिए जो करेला है ना अच्छी तरह से एक साइड से थोड़ा थोड़ा पक गया है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है जो जिस साइड हमने इसको रखा था। तो आप चम्मच या पलटे किसी चीज़ से इसको पलट दीजिए। तो यहाँ पे पलटे से हम इसको दोनों साइड थोड़ा सा हाथ लगा करके पलट देना है। अगर हाथ हम नहीं लगा रहे हैं ना तो चम्मच से इसको लगाते जाइए और पलटते जाइए। इसी तरह से 2-2 मिनट पे इसको ढक करके उलट पुलट करके हमें पकाना है। तो जो करेले की सब्ज़ी है ना, भरवा करेले, बहुत ही पसंद आने वाली है आप सभी को। और बिना कड़वाहट की इतना मज़ेदार ये चटपटा सा सब्ज़ी बनेगा भरवा करेला कि आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे, नहीं खाने वाले भी खाएंगे। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं भरवा करेला।